धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपदी है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरणी है गंगा माँ। विष्णुपदी है शिवांश कल कल बहती धारा, ममता का स्वरूप है देवांश है गंगा माँ। गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा। गंगा अपने अवतरण के समय से ही इसको मोक्षदायिनी माना गया है और मुझे लगता है कि संसार में या भारतवर्ष में ये जो मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही, परंपरा से चली आ रही है, तो इसको सबने एक तरह से आत्मसात कर रखा है। किसी से भी आप बात करेंगे तो गंगा जो है उनके लिए पवित्रतम नदियों में से अकेली नदी है, एक भी हमको नहीं कहेंगे। दूसरा अलकनंदा है, भागीरथी है। तो जो लोक समाज में उनको सास बहू के रिश्ते के रूप में भी पहचानने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि अलकनंदा जो कि आरंभिक गंगा का जो रूप है वो तो अलकनंदा के कारण है, अलकनंदा के रूप में है। और जो आख्यान कहता है कि शिवजी ने अपना एक बाल तोड़ा है और वो अलकनंदा के रूप में वो गंगा प्रवाहित की। तो जो उसका जो बावजूद इसके कि वो कुछ और नदियों के साथ भी वो मिलकर वो विस्तार पाती जाती है, वो भागीरथी थोड़ी सी शांत है। तो अलकनंदा जबकि भागीरथी से पहले आई है पृथ्वी पर, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि महादेव से जो बिछुड़ने का जो क्षोभ होगा तो अलकनंदा उस तरह से अपने आप को थोड़ा क्रोध में पाती होगी। सच क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस चीज़ों को इस तरह से समझने की कोशिश करता हूँ। अब देवप्रयाग जो एक तरह से मंदाकिनी का ही क्षेत्र है, तो जैसे हमको जो आख्यान मिलता है, जो जानकारी मिलती है कि भगवान श्री राम ने, चूंकि जब राम और रावण का जब युद्ध हुआ है तो रावण को उन्होंने न केवल पराजित किया बल्कि उसका वध भी किया, करने को मजबूर भी थे वो। पर रावण जो उनके पुरोहित भी रह चुके हैं, रावण जो अत्यंत विद्वान है और ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण जिसने वेदों का, शास्त्रों का, वाङ्मय का आद्योपांत आत्मसात किया हुआ है तो रावण। लेकिन जो भी उनके जो दुर्बुद्धि के कारण जो भी उनके जीवन की एक तरह से खलनायकत्व वाली जो घटनाएं घटी हैं, जिसके कारण उनका वध होना पड़ा। तो चूंकि भगवान राम ने रावण का वध किया है, एक ब्रह्महत्या हुई है, तो उसका प्रक्षालन कैसे हो। तो देवप्रयाग में आकर वो
अपने स्नान करके वहाँ पर उसका पाप का प्रक्षालन करते हैं। परंपरा में ही हमको, जैसे महर्षि अगस्त्य, जिनका जो भगवान श्री राम के समकालीन भी हैं, और भगवान श्री राम को रावण के युद्ध में, रावण के पतन के लिए जो शस्त्रास्त्र दिए, अस्त्र शस्त्र जो दिए है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने भी एक बार देवासुर संग्राम में असुरों का संहार करने के बाद ये अंदर से महसूस किया कि ब्रह्म हत्या का पाप उनको लगा हुआ है। अब ब्रह्म हत्या को लेकर एक आख्यान हमें और मिलता है महर्षि अगस्त्य के बारे में। महर्षि अगस्त्य जो हैं वे भगवान श्री राम के समकालीन भी हैं, और वे अपनी सामर्थ्य से, अपने अन्वेषण से, जो अस्त्र शस्त्रों का जो उन्होंने अन्वेषण कर रखा है और अद्भुत अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे वो भगवान श्री राम को सुसज्जित करते हैं, जो एक बड़ा माध्यम बनते हैं रावण का वध करने में। तो देवासुर संग्राम में महर्षि अगस्त्य ने असुरों के संहार में भारी भूमिका निभाई थी, लेकिन असुरों के वध के बाद उनको ये एक तरह से आत्मानुभूति हुई कि उनसे ब्रह्म हत्या हो गई। तो तमाम उनके जो साथ के लोग हैं, गुरु लोग हैं, एवं स्वयं ब्रह्मा भी उनको समझाने आते हैं कि भाई असुरों का वध किया है, असुर जो हैं उन्होंने नीति को मानते हैं और समाज को नष्ट करने के लिए उनकी भारी भूमिका रहती है, तो उनका वध करने में कोई हानि नहीं है, तो कोई ब्रह्म हत्या नहीं है। लेकिन महर्षि अगस्त्य का तर्क था कि महर्षि कश्यप ने जब सृष्टि की रचना की है तो सारे, चाहे मनुष्य हों, चाहे देवता हों, चाहे असुर हों, चाहे जीव जंतु हों, पशु हैं, पक्षी हैं, वनस्पति हैं, सबका सृजन किया है। तो चूंकि महर्षि कश्यप के संतान हैं और महर्षि कश्यप ब्राह्मण है। ब्राह्मण, फिर मैं वो कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण का मतलब है वेदों का, शास्त्रों का, वाङ्मय का आधिकारिक रूप से विद्वान होना, उसमें पारंगत होना। तो चूंकि उनने जो सृजन किया है तो ये सब ब्राह्मण हुए। बाद में ये अपने कर्म से एक तरह से उनका पतन हुआ या उत्थान हुआ। तो असुर भी ब्राह्मण हैं और निश्चित रूप से सही तर्क सबको ग्राह्य करना भी चाहिए। तो उनका वध करने के कारण महर्षि अगस्त्य ने माना कि उनके साथ ब्रह्म हत्या हुई है, और फिर बाद में उन्होंने तपस्या की है, जो इसका प्रक्षालन के लिए जो भी उन्होंने काम किया है, तो उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या का पाप हटा। तीसरा, ये जो देवप्रयाग है या जो आगे जो गंगा और भागीरथी का और अलकनंदा का जो विस्तार होता है, तो वो भी हमको समझना चाहिए कि जैसे भागीरथी हैं वो एक तरह से शांत हैं, सरल हैं, और उनके बहने में जो एक तरह से शेर जब दहाड़ता है तो दहाड़ नहीं है, एक पैशन के साथ, एक सुकून के साथ और एक शांति का एक तरह से कह सकते संदेश देते हुए वो अविरल बह रही हैं। तो सभ्यताओं के विकास में मुझे लगता है कि भागीरथी का एक बहुत महती भूमिका है, जो हमको ये भी सिखाती है कि भाई हम किस तरह से गुरु गंभीर रहते हुए आप समाज के विकास का काम करते हैं। समाज का संहार करना है या किसी का संहार करना है तो आपके पास एक आक्रोश, एक जोश, एक गुस्सा होना चाहिए। लेकिन रचना करना और सृष्टि का निर्माण करना है
तो उसमें आपको बहुत ही धैर्य के साथ, एक शांति के साथ, और शांति में भी एक विकास का, समृद्धि का शोर छिपा होता है, उसकी गड़गड़ाहट छुपा होती है। तो भागीरथी हों तो एक तरह से उन्होंने समाज का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अलकनंदा हैं जो शिव से बिछोह के कारण थोड़ा उनका आवेग ज़्यादा है, ध्वनि ज़्यादा है, गड़गड़ाहट ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने भी एक दूसरे अर्थ में सृष्टि के निर्माण के सिलसिले को चालू होने की बात। पंचप्रयाग की यात्रा अपने चरमोत्कर्ष पर देवप्रयाग में पहुंचती है। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संगम है, जहां गंगोत्री से आ रही वेगवती भागीरथी और अब तक 4 नदियों को स्वयं में समा चुकी शांत और विशाल अलकनंदा का महासंगम होता है। इसी दिव्य मिलन के पश्चात यह संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है, और यहीं से उसकी मैदानी यात्रा आरंभ होती है। इस स्थान का पौराणिक महत्व अत्यंत गहरा है। एक मान्यता के अनुसार सतयुग में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने यहाँ 1000 वर्षों तक निराहार रहकर कठोर तप किया और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। एक अन्य महत्वपूर्ण कथा इसे त्रेता युग से जोड़ती है। माना जाता है कि भगवान राम ने लंका विजय के पश्चात रावण वध से लगे ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मण और सीता सहित इसी स्थान पर तपस्या की थी। यह वही स्थल है जहां भगीरथ के प्रयासों से गंगा पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुई, और इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवता यहां उपस्थित हुए थे। देवप्रयाग, जाहिर है कि इसमें देव और प्रयाग दोनों शब्द शामिल हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही पवित्र और श्रद्धा का स्थान है। तो आख्यान कहता है कि देव शर्मा नाम के एक संत हैं, मनीषी हैं, ऋषि हैं, जिनकी तपस्या के कारण, उनकी तपोभूमि के होने के कारण वहाँ पर देवप्रयाग का नामकरण हुआ। उसकी स्थापना भी हम मान सकते हैं। और वहीं पर जो मंदिर की जो स्थापना हुई है, तो मान्यता यह है कि आदि गुरु शंकराचार्य के समय का ये मंदिर का निर्माण हुआ है, और निश्चित रूप से महर्षि शंकराचार्य ने, ऋषि आदिगुरु शंकराचार्य ने देश में सनातन के उत्कर्ष के लिए और जो वैचारिक विघटन का जो सिलसिला कई कारणों से चलता रहा, उससे रोकने के लिए कुरीति और अधर्म का और कुतर्क का जो विस्तार हमारे मानव समाज में हो रहा था, तो आदि शंकराचार्य ने उस सब को जो है नेस्तनाबूद करते हुए, निर्मूल करते हुए समाज के विकास के लिए लगातार व्यापक संदेश दिए हैं और व्यापक बहसें खड़ी की हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि जब गंगा पहली बार हिमालय के पर्वतों से निकलकर मैदानों की ओर उतरती है, तब वह ऋषिकेश पहुंचती है। वह पवित्र नगरी जिसे योग नगरी कहा जाता है। ऋषिकेश का नाम भगवान विष्णु से जुड़ी एक प्राचीन कथा से संबंधित है। विष्णु ने नभ को नापा, चरणों से गगन समाया, ब्रह्मा ने कमल से धोकर अमृत धारा पाया। धरती कांपी, नभ भी डोला, कहाँ थमे ये धारा। शंकर ने जटाओं में थामी, बनकर त्राण हमारा। नीलकंठ की जटाओं से जब उतरी करुणा गंगा, हर प्यासे जीवन में घुला वरदान अमृत गंगा। धरती में अमृत सी बहती है गंगा माँ, मोक्षदायिनी पाप हरनी है गंगा माँ। गंगा माँ, गंगा गंगा माँ, गंगा गंगा माँ, गंगा। सदा नीरा के अगले भाग में हम उत्तराखंड के पवित्र पंचप्रयागों की भौगोलिक यात्रा करेंगे
और साधु संतों से मिलकर गंगा के आध्यात्मिक तथा भौगोलिक महत्व को समझेंगे। इसी क्रम में हम जानेंगे कि किस प्रकार भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का उद्भव माना जाता है। गंगा माँ गंगा